जी हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्वराज 834 FE 15 साल पुराना मॉडल, जो कि देख सकते हो पीछे है। इसके बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे इस गाड़ी में 15 साल होने के बावजूद भी इस मशीन में क्या बेनिफिट है कि आप इसको ले सकते हो। इसका फीडबैक देंगे, ऑनर से बात करेंगे जो चलाता है उसको, जिसके पास गाड़ी है। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनसे हम बात करते हैं, पूछते भैया आपका नाम क्या है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य तिवारी है, जो कि मैं 834 FE बाय ओनर फर्स्ट ओनर हूँ इसका। तो ये आपको कितने साल हो गया इसको लिए? आप कुछ हमको बताना चाहेंगे अपने दोस्त? ये ट्रैक्टर जो है एक्चुअली मैं क्या है अभी 7-8 साल से चला रहा हूँ। ये ट्रैक्टर जो है अपना 15 साल पुराना हो चुका है। मेरे फादर ने इसको लिया था और मैं अभी 7-8 साल से इसको चला रहा हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ट्रैक्टर में क्या क्या अच्छाई लगी, जो आपको आपके ट्रैक्टर से इस ट्रैक्टर में ज़्यादा आपको परफेक्ट लगता है, और इस स्वराज में ही आपको क्या ऐसा अच्छा लगा? तो अगर अच्छाइयों के बारे में बोलूँ भैया, तो ये जो है पुराना मॉडल है अपना, बोल दिया जाए 2004 मॉडल अक्टूबर में लिया गया था। और इसके जो मैं आपको बताना चाहूँ कि नया मॉडल जो है स्वराज के, और ये पुराना मॉडल है 2004, और जो मैं बताना चाहूँ जो नए मॉडल निकले हुए हैं उनमें और इसमें 2-4 मैं फ़र्क बताना चाहूँगा जो बाहर से ही दिखेंगे। एक्चुअली क्या है, इसमें जो है ब्रेक नॉर्मल है, और जो नया मॉडल है उसमें पावर ब्रेक दिया गया है। और जो कि पुराना मॉडल का ब्रेक है वो भी बहुत ही अच्छा है, पावर क्लच दिया हुआ है नए मॉडल पे। ये तो नॉर्मल ही है, इसमें नॉर्मल स्टीयरिंग भी दिया गया है, और जो नया मॉडल है उसमें पावर स्टीयरिंग दिया गया है। अगर इसके ताकत के बारे में बोलूँ तो नए मॉडल पे क्या है, ताकत पे मौसम जो तोड़ने का उस पर दिया जाता है, इस पे बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल घाट पे खड़ा कर लीजिए, गाड़ी बंद नहीं होती, भले ही ताकत करे या ना करे पर गाड़ी बंद नहीं होती, जो कि आजकल नए मॉडल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो भी ये मैम बताएं आप कि आपको ट्रैक्टर में कितना खर्चा आ चुका है? आपको ये 16 साल हो गए ट्रैक्टर के लिए, तो 16 साल में आपको क्या क्या इसमें कमियां, मतलब पैसे आपको खर्च करनी, इन्वेस्ट करने पड़े, क्या क्या चीज़ आपको इसमें रिपेयर करवानी पड़ेगी? मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एक्चुअली क्या है, नए के मुताबिक ये पुराने ट्रैक्टर में बहुत ही कम खर्चा आया मेरे को। और फिर जैसे बताया जाए कि मेरे को मेंटेनेंस में कितने पैसे लगे हैं, तो मैं एक्चुअली बताना चाहूँ कि अभी मेरे को क्या है कि 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा इस पे आया है। और 50 से 60 खर्चा आने पे ज़्यादा नहीं, रिंग पिस्टन मैंने और लाइनर चेंज करवाया है, जो कि अभी हुआ है। और पंप पे भी थोड़ा बहुत काम आ गया था, वो मैंने क्लियर करवाया है, पंप का काम भी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ नए मॉडल पे 2-3-4 ऐसे चीज़ हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले सेल्फ़, जो कि सेल्फ़ छोटे मॉडल पे आप देखेंगे तो इतना ही बड़ा सेल्फ़ आ रहा है, पर ये जो है बड़ा है। एक्चुअली आजकल जो ट्रक पे आ रहे हैं वो इस पे दिया हुआ है, जो कि सेल्फ़ में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं जा रही। मेरे को एक बार बस आई थी इसमें बूस्ट प्रॉब्लम, जो कि 450 रुपये में निपट गया था। और फिर इसका पंप जो है, पंप इस पर न्यू मॉडल ही डला हुआ है। एक्चुअली मैंने बीच पे चेंज करवाया था, हाइड्रोलिक की कमी के वजह से पंप जल चुका था, तो मैंने चेंज करवा लिया था, नया पंप ही डला हुआ है। अगर इसकी रेडिएटर की बात की जाए तो रेडिएटर इसमें पुराना मॉडल डला हुआ है जो विदाउट कूलिंग है। इसमें विदाउट कूलिंग रेडिएटर डला हुआ है भाई साहब, जो मतलब कूलिंग देता है लेकिन उतनी ज़्यादा मतलब पानी चेंज करना पड़ता है। और मैं आपको एक और ख़ासियत बताना चाहूँगा इस ट्रैक्टर की, जो इसके फ़िल्टर होते हैं, इनमें डीजल के लिए 3 फ़िल्टर होते हैं, और आजकल जो नए ट्रैक्टर आते हैं उसमें डीजल के लिए केवल 2 ही फ़िल्टर होते हैं। और इसमें क्या है, पानी फ़िल्टर करने के लिए व्यवस्था दिया गया है, अगर आपके डीजल में पानी आ रहा है तो फ़िल्टर हो जाता है। और ये बताओ कि आपको इसमें पुराने ट्रैक्टर में अच्छा लगा, जो आपके नए ट्रैक्टर में आपको जो अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या चीज़ है? वो भैया बात यह है कि बात होती है असली अपने फार्मर की। यूज़ हम ज़्यादातर ट्रैक्टर अगर बनाया जा रहा है तो फार्मर यूज़ करने के लिए बनाया जा रहा है। क्या है, एक्चुअली मैंने कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया है, रेती गिट्टी ईंट वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा ही यूज़ हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इसको फार्मर मतलब कल्टीवेटर में यूज़ किया है। कल्टीवेटर ज़्यादा चली है इसमें। तो मैं एक्चुअली इसका बताना चाहूँगा आपको एवरेज। तो एवरेज जो है वो सूखे में 3.5 देती है, और जो गीली कीचड़ जोताई होती है इसमें से वो क्या है, कैच बिल लग जाते हैं तो उसमें 4.5 ही देती है। और भी एवरेज के मामले में क्या है कि एवरेज के मामले में राजा गाड़ी है ये, इसको राजा गाड़ी बोला जाता है एवरेज के मामले में, क्योंकि भैया इसकी ताकत जो ऐसी होती है कि और गाड़ियों में इसके वगैरह ताकत नहीं होती।
और जो आजकल मैं देख रहा हूँ न्यू मॉडल आ रही है उसमें तो ताकत बहुत ही ज़्यादा कम दिया जा रहा है। बोलने के लिए 45 HP का ट्रैक्टर है, 55 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन मैं कंपेयर करके इनको कंपैरिजन में देखा हूँ तो आजकल मेरे जो 34 HP का ट्रैक्टर है उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो आप इसके पीटीओ के बारे में बताएंगे कि इसके पीटीओ में क्या है, कितना पावर ले सकती है, पावर लिफ्टिंग और इसका? तो भैया 1700 kg के इसका पावर लिफ्टिंग है, जो कि आज जो नए आ रहा है उसमें 1400 और 1500 के आसपास ही आ रहा है। और इसके पावर लिफ्टिंग के बाद अगर किया जाए तो इसमें अगर ऑयल वगैरह कम है तभी अगर ये धोखा देती है, नहीं तो आज तक कैजुअल में अगर धोखा नहीं देती है गाड़ी। एक बार मेरे साथ हो चुका था, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पंप चेक करवाया था इसका, वही प्रॉब्लम हो गई थी ऑयलिंग की। बाकी इसमें अगर हाइड्रोलिक इनपुट की बात की, आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट इसमें केवल एक ही दिया गया है। जो आजकल आउटपुट 2 आ रहे हैं जो कि हार्वेस्टर, रोटावेटर कई वगैरह के मशीन चलाने के लिए होते हैं, लग जाएगा इसमें भी अगर लगवाना चाहें आप तो। और मैं आपको इसकी एक और ख़ासियत बताना चाहूँगा इस ट्रैक्टर की, जो आपको पुराने में मतलब नए मॉडल में नहीं के बराबर ही मिलेगी। तो भैया मैं आपको इसकी खासियत बताना चाहूँगा। जो इसमें ऑयल आती है यहाँ से आती है और फिर पहले पानी, फिर डबल फिल्टर होते हुए पंप पे जाता है और पंप से फिर नोज़ल होते हुए वो जो है पिस्टन पे जाता है, जो कि नए मॉडल पे नहीं दिया गया है। डायरेक्टली पंप से फिल्टर से दिया गया है। इसमें टिवल फिल्टर का काम हो रहा है। तो मुझे अब ये बताओ कि आपको इसमें मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है? आप इसमें कितना खर्चा कर देते हैं अब इस ट्रैक्टर में मेंटेनेंस पे? क्या भैया, एक्चुअली मैं 3 महीने या 4 महीने में इसकी सर्विसिंग करवाता हूँ। जैसे बोला जाए तो धान के मिसाई के टाइम पे। कितने घंटे चलाने के बाद आप इसको मतलब करते हैं इसका? ये मैं 200-250 घंटे पर ही सर्विसिंग कर देता हूँ, जो कि सर्विसिंग के लिए मेरे को ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 3 से 5,000, कभी 5,000 से 6,000, मतलब जैसे यूज़लेस सामान होते हैं चेंज करने पड़ते हैं मेरे को, उसी प्रकार से खर्चे आते हैं। एक्चुअली मैं ऑयल जो है ओरिजिनल कैस्ट्रॉल CVR के ऑयल यूज़ करता हूँ, तो 1800 के वही पड़ जाते हैं। साल में मेरे को ब्रेक शू चेंज करने पड़ते हैं और फिर हाइड्रोलिक ऑयल डालना पड़ता है, पंप में ऑयल डालना पड़ता है। मान के चलिए एवरेज ही 5-5,500 तक का मेरे को खर्चा आ जाता है, जो कि 3 महीने में मैं करवाता हूँ सर्विसिंग। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इसका आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस गाड़ी के? पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताना चाहूँ भी आपको, तो मेरे को ये ट्रैक्टर जब से मैं अपने फादर के हैंड से लिया हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बात ये था कि शुरू मेरे को नॉलेज बिल्कुल नहीं था, तो मेरे को बेकार लगता था। लेकिन जब नॉलेज के वगैरह में बात आई, दोस्त लोग के पास भी ट्रैक्टर है, वो भी यूज़ करते हैं, चलवाते हैं, तो मैं कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो कंपैरिजन में मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा भाई साहब, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता इस ट्रैक्टर पे। मैं तो देखता था उनका ट्रैक्टर, जब भी देखता था बिगड़ा ही रहता रहा, कुछ आज ये बनवाना कल वो बनवाना, पर मेरा ट्रैक्टर भैया बिंदास एकदम चलाता था मैं, ज़्यादा मेंटेनेंस की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके वायर जो है भैया थोड़ा वायर पुराने क्वालिटी के हैं। इसके मीटर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। इनके जो भैया मीटर हैं, एक RPM बताता है भैया, और फिर हीटिंग बताता है, बैटरी प्लस डीजल और ऑयल मेंटेनेंस। भैया इसमें इतने ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अगर बोला जाए भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये ट्रैक्टर जो है वो ज़ीरो ही है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपने लिए लाइट है और वगैरह मीटर्स, उसके अलावा इसमें मेरे को कोई भी मतलब नहीं दिखी। और जो नया ट्रैक्टर है उसमें मतलब अपन लोग को इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। बोला जाए तो लीवर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है, पावर लीवर नहीं है, नॉर्मल लीवर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जो यूज़ करने में ड्राइवर को लोग को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता। तो आपको ये ट्रैक्टर कितने का पड़ा था जब आपने लिया था इसको? तो इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये फादर ने जब इस ट्रैक्टर को 2004 में उठाया था, तो ये हमको 5.5 समथिंग ट्रॉली, मतलब पूरा फिटनेस मिला के साथ आपको एसेसरीज के साथ पड़ी थी। तो इसमें टायर कितने के आते हैं इसमें? अभी पीछे में डला हुआ है C8 आयुष्मान का डला हुआ है टायर, जो कि 12/4/28 डलता है। आगे में भी डला हुआ है, गुडईयर का है, जो कि 6.0016 का है। अच्छा, सब ये अगर बात कर लें तो अगर कोई पुराना सेकंड हैंड कितना चला ट्रैक्टर ले रहा है तो उसको कितना वैल्यू फॉर मनी रहेगा लेने के लिए? वो भैया वही 3-3.5 के आसपास वो ले सकता है, क्योंकि अगर ट्रैक्टर के मेंटेनेंस के बारे में अगर वो देखे तो
भैया बाहर से देखा जाए तो ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर जैसी चीज़ जो होती है वो हमारी कार वगैरह तो है नहीं कि सेफ्टी से रखें। तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि बाहर से दिखने में पॉलिश वगैरह अच्छी नहीं दिखती हैं। तो अगर उस चीज़ को आप माइंड लेंगे तो उस चीज़ में तो नहीं होती, पावर जो होती हैं वो अंदर से देखी जाती हैं। और वो पावर आप अगर देखते हैं तो 3.5 में आपको ये ट्रैक्टर पड़ जाए। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये बताना मुझे कि आपको अगर आप चाहोगे ट्रैक्टर लेना तो आप कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहोगे। मैं तो भैया आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्वराज ही लें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप चाहो तो आप ले सकते हो, जिसके पास हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आपका ट्रैक्टर में आपको कैसा फीडबैक मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.